नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का डिस्कशन विद मनोज में। आज अपन पढ़ने वाले हैं सीडीएस और एसएससी में आने वाले वो बेहतरीन क्वेश्चंस जिनकी शुरुआत होती है नो या फिर नन या फिर आपका लिटिल या फिर आपका फ्यू। ठीक है, इन चारों में एक तो समानता बहुत है और बहुत छोटा छोटा सा डिफरेंस है ना। अब क्या क्या डिफरेंस है वो समझाने के लिए इसमें देखिए एक खेल चलता है। सबसे बड़ी चीज है कि इन सब के बगल में नाउन है भाई, है ना, ये सारा कुछ नाउन है। अब नाउन एक ऐसा चैप्टर होता है ना, नाउन एक ऐसा चैप्टर होता है जिसमें कि शब्द जो है दो कैटेगरी में बटा है, यानी कि एक होते हैं काउंटेबल और एक होते हैं भैया अनकाउंटेबल। ये बात क्लियर होगी। अब देखिए इसको थोड़ा सा और अच्छे समझ लीजिए कि जितने भी काउंटेबल होते हैं, मान लीजिए कोई भी शब्द है यानी कि वो नाउन है और अगर वो काउंटेबल है तो उसकी काउंटेबल होने की खासियत ये है कि वो फिर सिंगुलर में भी मिलेगा और वो प्लूरल में भी मिलेगा। ठीक है, ये काउंटेबल होने की खासियत होती है। अगर कोई शब्द अनकाउंटेबल होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको सिंगुलर में ही देखने को मिलेगा, उसका प्लूरल कभी नहीं होता है। ये बात क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, नाउन दो तरह के होते हैं, कुछ काउंटेबल होते हैं, कुछ अनकाउंटेबल होते हैं। जो काउंटेबल वर्ड होगा वो आपको सिंगुलर में भी मिलेगा, प्लूरल में भी मिलेगा, लेकिन जो अनकाउंटेबल होगा उसका सिर्फ सिंगुलर हो सकता है, उसका प्लूरल कभी बन नहीं सकता है। जैसे कि आपने देखा है वर्क, जैसे कि मनी, मनी का आपने मनीज सुना है क्या? मनीज आईएएस लग जाए, नहीं होता। मनी एक ही वर्ड है और ये नाउन है और नाउन में भी अनकाउंटेबल है और सिर्फ सिंगुलर होता है, ऐसे वर्क होता है। ये एक बात हो गई। अच्छा, ये चीज मैंने आपको बताई इसलिए ताकि आप रिलेट कर पाए, क्योंकि इनके बगल में, सबके बगल में नाउन आता है। ओके हो गया। अब देखिए इसके बाद आपको दो चीजें, एक चीज और याद रखनी है, जैसे दिस, एक दैट, एक आपका दीज और एक होता है आपका दोज। ठीक है, मैंने आपसे बात करी अभी नाउन की, और ये जो मैं लिख रहा हूं इन्हें कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, अभी कौन से प्रोनाउन होते हैं? इनका प्रोनाउन का नाम होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब इशारा करके बताने वाले। जैसे कि आपसे मैं पूछूं कि इनमें से कौन से दो सिंगुलर है, यानी एक के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो आप बोल सकते हो सर दिस और दैट जो होते हैं वो एक के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि सिंगुलर है, और दीज और दोज जो होते हैं वो एक से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसलिए ये प्लूरल है। क्लियर है? इनमें से कौन से दो ऐसे हैं जो पास्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं? तो पास्ट के लिए इस्तेमाल होने वाले होते हैं दिस और दीज, है ना, तो ये हो गए भैया नियर। और दूर के लिए इस्तेमाल होने वाले दैट और दोज, यानी कि ये हो गए फार, यानी कि दूर। एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद रखने के लिए समझ के रखिए, जैसे मेरे पास कोई चीज हो और एक हो तो मैं क्या बोलूंगा उसके लिए? दिस। मुझसे दूर कोई चीज हो, एक हो, तो क्या बोलूंगा? दैट। मेरे पास कोई चीज हो और एक से ज्यादा हो तो मैं क्या बोलूंगा? दीज। मुझसे दूर कोई चीज हो, एक से ज्यादा हो, तो मैं क्या बोलूंगा? दोज। क्लियर है? तो पास और दूर में एक और बहुत का अंतर ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, बताने के लिए कितने कितने क्या है। ठीक है, अभी मैंने आपको एक नाउन की चीज बताई, उसमें काउंटेबल अनकाउंटेबल बताया। एक मैंने प्रोनाउन की चीज बताई, उसमें मैंने दिस दैट दीज दोज बताया। और अब आ जाइए भैया इस चैप्टर में। लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी उसमें मैंने आपको एक चीज और पढ़ाई थी, और वो मैं यहां पर लिख देता हूं, एक था ऑफ। ठीक है, तो तीन कॉन्सेप्ट है, नंबर 1, नंबर 2 और ऑफ वाला नंबर 3। ठीक है, तीनों कॉन्सेप्ट्स मर्ज होंगे और आप इस चीज को समझ जाएंगे। अब देखिए सबसे बड़ा अंतर जो इसमें आता है उसको लिखने के लिए थोड़ी सी जगह बना लूं यहां पर, है ना, नो लिटिल को इधर कर दूं मैं। अब ये कॉन्सेप्ट आप देखते रहना, और यहां पर मैं लिख रहा हूं नो, यहां पर लिख रहा हूं नन, यहां पर लिख रहा हूं लिटिल, और यहां पर लिख रहा हूं आपके लिए फ्यू। एक चीज याद रखिए, ये जो तीन मैंने नीचे लिखे हैं और इसमें अंतर इतना होता है, कभी भी नो के बगल में आप ऑफ नहीं लगा सकते। अगर कहीं पर भी ये लिखा मिल जाए समझ जाइए कि ग्रामर में वही एरर है, उसके बाद आपको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नो हो कभी भी ऑफ लग ही नहीं सकता। नन, लिटिल और फ्यू, इनके बगल की खासियत है कि इनके सबके बगल में आप ऑफ लगा सकते हो। क्लियर होगी बात? इन सबके बगल में पहला कॉन्सेप्ट तो आपने तीसरा वाला खत्म कर लिया भैया। ठीक है, ये हमने यूज कर लिया कि इन चारों में जब डिफरेंस पढ़ रहे हैं तो क्या चीज है, नो के बगल में ऑफ कभी आता ही नहीं है, नन, लिटिल और फ्यू के बगल में आप ऑफ लगा सकते हो। ये एक चीज क्लियर होगी। अब इनकी अगले डिफरेंस की बात करते हैं। हमने एक कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, अब देख लेते हैं नाउन में क्या कहानी है इन सभी की। जब भी आप नो की बात करेंगे और नन की बात करेंगे तो नाउन के मामले में इसमें भी अनकाउंटेबल नाउन आता है। आप इसके बगल में अनकाउंटेबल नाउन भी लिख सकते हैं और इसके बगल में आप एक काउंटेबल नाउन भी लिख सकते हैं। अब अगर अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल में क्या आता है भैया? सिंगुलर।
क्लियर होगी बात। और काउंटेबल में तो आपको मालूम है ना, मैंने दो तरीके से पढ़ा था, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। तो बात है कि क्या नाउन, अब ये नो के बगल में काउंटेबल तो है, लेकिन काउंटेबल में भी कौन सा वाला आ सकता है, सिंगुलर वाला कि प्लूरल वाला। तो याद रखिए काउंटेबल जब लिखेंगे तो इसका सिंगुलर भी लिख सकते हैं और इसका प्लूरल भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात। अब आ जाइए भैया नन पे। देखिए नन के बगल में आप ऑफ तो लिख ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लो, सबके लिए अलग अलग समझ में आएगा। तो इसके बगल में ऑफ तो अलाउड है, ठीक है। अब नाउन की कहानी देख लो भैया, इसके बगल में भी आप अनकाउंटेबल भी लिख सकते हैं, काउंटेबल भी लिख सकते हैं। अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर हो जाएगी चीजें, ठीक है। और अगर काउंटेबल है तो काउंटेबल भैया दो तरह से होता है, एक सिंगुलर वाला एक प्लूरल वाला। तो जब काउंटेबल लिखोगे तो सिर्फ प्लूरल वाला अलाउड है, अब सिंगुलर खत्म। तो आप डिफरेंस देखो बहुत शानदार तरीके से जो मैंने लिखा है। पहली बात, इसके साथ ऑफ नहीं आता, इसके साथ ऑफ आता है। नाउन के मामले में नो में सब अलाउड है, अनकाउंटेबल का सिंगुलर भी और काउंटेबल का सिंगुलर और प्लूरल दोनों लिख सकते हो। लेकिन जैसे ही नन आएगा तो ऑफ तो लिख सकते हो, लेकिन और अनकाउंटेबल भी लिख सकते हो सिंगुलर, वही रहता है। लेकिन काउंटेबल में दो स्टेप्स खुलते हैं, एक सिंगुलर एक प्लूरल, लेकिन आप सिर्फ कौन सा लिख सकते हैं नन के बगल में, प्लूरल वाला। क्लियर है। तो अभी आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और से समझ में आएगा। अभी आपको बस मेरे साथ इसको ध्यान रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, डिफरेंस है। अब भैया बारी आती है लिटिल की। तो लिटिल भी बगल में आप ऑफ लगा सकते हैं, फ्यू के बगल में भी आप ऑफ लगा सकते हैं। लिटिल और फ्यू की कहानी क्या है भैया, लिटिल और फ्यू की कहानी ऐसी है कि लिटिल सिर्फ, और देखिए दोनों का मतलब होता है कुछ, है ना, हिंदी में दोनों का मतलब कुछ होता है। लेकिन जो लिटिल वाला कुछ है ये इस्तेमाल होता है आपके नाउन में अनकाउंटेबल के लिए, सिर्फ अनकाउंटेबल। और सारे अनकाउंटेबल कैसे होंगे भैया, सिंगुलर, ठीक है। और जो फ्यू वाला आपका इस्तेमाल होता है, ये सिर्फ, ये भी कुछ है ना, इसका भी मीनिंग कुछ होता है। तो हमने दो तरह कुछ बनाए, जब हम जिन चीजों को नहीं गिन सकते हैं यानी वो अनकाउंटेबल है, तो उस तरह के नाउन के लिए अगर कुछ बोलना है तो आप लिटिल बोलेंगे। जैसे कि मनी, जैसे कि वर्क, है ना, तो लिटिल वर्क बोला जाता है। आप थोड़ी ना बोलेंगे कि आई हैव डन फ्यू वर्क। भाई फ्यू किसके लिए लगता है, पहली बात तो अनकाउंटेबल नहीं, काउंटेबल। क्लियर है, ये बात ध्यान रखिए। आप कभी भी फ्यू वर्क, फ्यू मनी ये सब नहीं बोल सकते, है ना। तो अगर आपको इन ना गिने जाने वाली चीजों के लिए अगर आपको कभी भी कुछ बोलना है तो आप इन पर फ्यू नहीं, आप इन पर लिटिल पे बात करोगे। यानी कि अनकाउंटेबल बना हुआ है लिटिल के लिए और काउंटेबल बना हुआ है भैया फ्यू के लिए। ये क्लियर है, ये बहुत क्लियर डेफिनेशन है इन दोनों की। तो दोनों ही कुछ है, अनकाउंटेबल में बोलना हो तो लिटिल बोलेंगे और फ्यू में बोलना हो तो वो नाउन कैसा हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। अब यहां पर सवाल ये आता है, सर अनकाउंटेबल में दिक्कत नहीं क्योंकि उसके बाद स्टेप्स खुलती नहीं है, काउंटेबल में तो उसके बाद सर स्टेप्स खुलती हैं, सिंगुलर भी होती है चीजें और प्लूरल भी होती हैं। और आपने अभी हमें नो और नन में तो हमें ये समझा भी दिया है। अब बात है कि सर फ्यू में क्या करेंगे। देखिए अब आपको इतना समझ होनी चाहिए कि जब मैं इसका मीनिंग कुछ बोल रहा हूं तो क्या कुछ में एक आता है कि हमेशा कुछ में एक से ज्यादा आता है ना। जब एक से ज्यादा आता है तो आप इस काउंटेबल का सिंगुलर वाला कभी नहीं लिख सकते हैं इसके साथ, आपको जो लिखना पड़ेगा वो काउंटेबल का प्लूरल वाला ही लिखना पड़ेगा। ये बात क्लियर हुई दोस्तों, यानी कि ये अब एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लीजिए। देखिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले इन चारों में, इन तीन में और इस एक में फर्क क्या है कि इसमें ऑफ कभी नहीं आता, इन तीन में ऑफ लगा सकते हो आप। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि जो ऑफ होता है, देखिए जो नो होता है उसके साथ आप नाउन की बात करेंगे तो नाउन में अनकाउंटेबल भी चलता है, काउंटेबल भी चलता है। अनकाउंटेबल हुआ तो बगल वाली चीज सिंगुलर हो जाएगी, और अगर काउंटेबल हुआ तो आप सिंगुलर भी लिख सकते हैं और प्लूरल भी लिख सकते हैं। नन के केस में क्या है, ऑफ आएगा, इसमें भी अनकाउंटेबल आता है, काउंटेबल आता है। अनकाउंटेबल सिर्फ सिंगुलर, यानी बगल वाली चीजें जो होंगी, जो भी अब लिखने वाले वो सब सिंगुलर हो जाएगा। और काउंटेबल में आप कभी भी सिंगुलर नहीं लिख सकते, आपको हमेशा क्या लिखना पड़ेगा, इसमें प्लूरल लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला है लिटिल और फ्यू। लिटिल और फ्यू मैंने आपको बताया दोनों का मीनिंग कुछ होता है, तो कुछ हमें जब ना गिने जाने वाली चीजों के लिए लिखना हो तो हम उसके लिए लिटिल लिखते हैं, और जिन्हें हम गिन सकते हैं यानी कि वो काउंटेबल है तो उसके लिए हम फ्यू लिखते हैं। अब दोनों के मीनिंग में कुछ आता है। देखिए तो ये तो हो गया भाई अनकाउंटेबल, तो ये तो मजबूरी इसकी सिंगुलर होने की, लेकिन इसकी मजबूरी नहीं है तो काउंटेबल के लिए आता है, और काउंटेबल में फिर ये सिंगुलर के लिए नहीं है, प्लूरल के लिए लग पाता है। क्लियर हो गया। तो आपने ये वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म कर दिया इसमें, और ये वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म कर दिया। बच्चा आपका प्रोनाउन वाला है ये। अब ये दिस दैट दीज दोज मैंने क्यों पढ़ाए थे, ध्यान से देखिए। मैंने आपसे कहा अभी दिस दैट दीज दोज किसमें लग सकते हैं, तो बात है कि अगेन जहां पर आपने नो लिखा हुआ है इसमें कभी भी आपको दिस दैट दीज दोज ये सब फिर से नहीं मिलेंगे। मतलब नो एक ऐसी जगह है जहां पर आपका ऑफ का कॉन्सेप्ट और ये प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट दोनों ही नहीं आते हैं। क्लियर है, उसमें सिर्फ आता है आपका नाउन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। हाँ, अब लेकिन नन, लिटिल और फ्यू में आपके तीनों कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं। नाउन तो आपने देख ही लिया, ऑफ आपने देख ही लिया, अब इसको और देख लीजिए। अब आप मुझे बताइए कि जब मैं लिखता हूं नन ऑफ, अब अगर ये अनकाउंटेबल और सिंगुलर है तो इनमें से आपको क्या लगता है आप कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं।
बनी बात है। ऊपर में दिस और दैट नहीं, यानी कि आप इसके बगल में आप दिस भी लिख सकते हो इसके पास वहां पे, और दैट भी लिख सकते हो भैया, ठीक है। अब हाँ, लेकिन दूसरा चेहरा देखा हमने तो काउंटेबल, उसमें प्लूरल, और प्लूरल है तो आप और क्या लिख सकते हैं भैया, दिस और दोज भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप दीज और दोज, मतलब कहने का मतलब हुआ कि सारे प्रोनाउन नन के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप अनकाउंटेबल लिखते हो कि काउंटेबल लिखते हो। क्लियर है भैया। इस तरह से लिटिल में आ जाएगी। अब लिटिल में मुझे बताइए, लिटिल में सिर्फ क्या आता है, अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि सिंगुलर। और सिंगुलर मतलब प्रोनाउन भी कौन से इस्तेमाल हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर, यानी कि सिर्फ दिस और दैट वाली बात हो सकती है इसमें, सिर्फ दिस और दैट वाली, बस। आपको कभी भी लिटिल ऑफ दीज लिखा मिल जाए बंदो, जो कि लिखा मिलेगा, है ना, जानबूझ के एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन बनाता है, लिटिल ऑफ दीज लिख देगा। आपको ये पता होना चाहिए कि सर लिटिल अनकाउंटेबल है, तो फिर आप प्लूरल प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते। कहीं पर भी दीज लिखा हो और लिटिल लिखा हो, समझ जाइए दीज गलत, दिस सही। ओके, इतनी बात। अब आ जाइए भैया फ्यू में। फ्यू की कहानी क्या है बंदो, फ्यू में आपने देखा कि नाउन जो है वो काउंटेबल और वो भी प्लूरल। तो अब मुझे बताइए, अब फ्यू ऑफ दिस होगा क्या, फ्यू ऑफ दिस और दैट हो सकता है क्या, बोलिए जल्दी से भाई। जब इसका मीनिंग ही कुछ है तो एक से ज्यादा, तो सिंगुलर वाले तो कभी इस्तेमाल नहीं हो सकते, दिस और दैट। हमेशा कौन से वाले इस्तेमाल हो पाएंगे इसमें, दीज और दोज। ये है दीज और दोज। क्लियर है दोस्तों, है ना। तो मैंने आपको बहुत आसान तरीके से इन्हें सबमर्ज करके पढ़ाने की कोशिश करी है। मैंने देखा है सीडीएस और एसएससी के बंदे जितने भी हैं मेरे पास, जो डाउट लेकर के आते हैं, तो उनमें से ये एक बहुत ज्यादा कॉमन है ना। ऐसे ही बहुत सारे डाउट पे मैं आगे भी बात करूंगा आपसे। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पूरी इंग्लिश फ्री में पढ़ाऊं, है ना, पूरी इंग्लिश, मैं देखिए मैं चाहता हूं कि मैं एक पूरा कोर्स आपको फ्री में पढ़ाऊं इंग्लिश का, तो उसके लिए करना कुछ नहीं है। मेरे चैनल का सब्सक्रिप्शन अगर 1000+ होता है तो मैं पूरी इंग्लिश आपको एक बार फ्री में पढ़ाऊंगा। क्लियर है दोस्तों, और अपने इन्हीं तरीकों से आपको मैं उसे पढ़ाऊंगा। तो आपको बस मेरा साथ देना है, मैं आपका साथ दूंगा और तैयारी करेंगे साथ में मिल करके। क्लियर है गाइज। अब चलिए फटाफट से इन पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैंने क्या किया है कि आपके लिए उस पूरे कॉन्सेप्ट को जो अपन पढ़ रहे थे, नन, नो, नन, लिटिल और फ्यू का, उसका एक टेबल बना दिया ताकि आपको भी आसानी हो जाए। आपने देखा कि ऑफ नहीं आता नो के बगल में, लेकिन बाकी सबके बगल में आता है, तो इसमें राइट लगा हुआ है। फिर अपन ने दिस, दैट, दीज, दोज यानी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करी, तो आपने देखा मैंने बताया कि नो के बगल में चारों नहीं आते, चारों क्रॉस कर दिए। नन के पास जो है चारों आते हैं, चारों टिक लगा दिए। लिटिल के पास जो है, आपको मालूम है ना, ये अनकाउंटेबल के लिए इस्तेमाल होता है, अनकाउंटेबल के लिए इस्तेमाल होता है, तो सिर्फ सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंटेबल सारे सिंगुलर ही होते हैं, तो दिस और दैट आएगा, दीज और दोज हटा दिए। अब जो फ्यू होता है उसके साथ आता है काउंटेबल, ठीक है, और काउंटेबल में भी कौन सा वाला, प्लूरल वाला, प्लूरल वाला आता है, तो दिस और दीज और दोज लगेंगे, दिस और दैट हटा दिए। नाउन में आपने बात करी, नो के बगल में सारे ही आते हैं, अनकाउंटेबल भी आता है, काउंटेबल भी आता है, सिंगुलर और प्लूरल सब आता है। नन के बगल में आपने देखा अनकाउंटेबल आता है और काउंटेबल भी आता है, लेकिन काउंटेबल में भी सिंगुलर नहीं प्लूरल आता है, ये अपन वहां पर देखने वाले हैं। लिटिल के बगल में आपने देखा कि अनकाउंटेबल आता है, काउंटेबल का कहानी खत्म हो गया। फ्यू के बगल में अनकाउंटेबल पूरा गायब, सिर्फ काउंटेबल आता है, और काउंटेबल में भी प्लूरल आता है। उसकी वजह यह है कि फी का मतलब कुछ होता है, इसलिए एक नहीं एक से ज्यादा आना होता है। तो अब आ जाइए दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको दिख रहा है सारे के सारे नो वाले पहले मैंने तीनों रखे क्योंकि अपन नो पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो नो के बगल में ऑफ नहीं आता, ऑफ नहीं आया, दिस, दैट, दीज, दोज नहीं आता, नहीं आया, तो इसमें एरर तो कहीं नहीं है। अब इनने बगल में, अब भैया नाउन तो आता है, अब वर्क जो होता है एक नाउन तो होता है, नाउन में भी एक इसमें आता है वर्क, इसे काउंट नहीं किया जा सकता, इसे अनकाउंटेबल कहते हैं। और अनकाउंटेबल है तो बगल वाली चीज कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। अब चेक कर लेते हैं, हमें मालूम है कि हैज आता है सिंगुलर में, हैव आता है प्लूरल में, तो ये अनकाउंटेबल की वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैज में, ना कि हैव में। सही तरीका बोलने का, नो वर्क हैज डन। क्लियर होगी बात। ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है नो ऑफ दिस पेन। ये देखिए पढ़ने में कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको मालूम है कि गलत है, क्योंकि इसके बगल में ऑफ नहीं आएगा, इसके बगल में दिस नहीं आएगा। यही एरर थी और लोग आगे चले जाते हैं। आप क्लियर कर पा रहे हो। तो इस तरह की चीजें हैं जिन्हें आपको पकड़नी होती है सीडीएस और एसएससी के एग्जाम्स में। ये बहुत छोटी चीजें हैं, है ना। अब मैं गलत कह रहा हूं, हालांकि बहुत बड़ी है, वो आपको समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, तो नो ऑफ दिस पेन, अब देखिए ऑफ और दिस यही गलती थी, जाने देते थे, चलो ठीक है, इसे हटा दिया मान लो। अब नो पेन, बिल्कुल ठीक है। अब नो के बगल में इस बार पेन लिखा हुआ है। अब आपको पता है कि यहां पर ऑफ और दिस नहीं आता, लेकिन नाउन आता है। अब ये कौन सा वाला नाउन है, अब हमें पता करना पड़ेगा। अब देखिए पेन भी होता है, पेन्स भी होता है, यानी सिंगुलर भी है, यानी कि प्लूरल भी है। और अगर सिंगुलर प्लूरल जिस भी शब्द का हो वो किस में आता है, नाउन के काउंटेबल वाले हिस्से में। ये बात क्लियर होगी। अब हमें देखना है कि नो के पास जो नाउन होता है काउंटेबल वाला, वो सिंगुलर में आता है कि प्लूरल में। तो यहां पर दिख रहा है दोनों में आता है। जब दोनों में आता है तो अभी जो लिखा होगा, सिंगुलर लिखा है तो सिंगुलर आंसर कर देंगे, प्लूरल लिखा होगा तो प्लूरल आंसर कर देंगे। अभी इन्होंने काउंटेबल में सिंगुलर और ये अलाउड है, तो वॉज सही, वर गलत।
क्लियर होगी बात, ठीक है, क्योंकि वॉज होता है सिंगुलर और वर होता है प्लूरल। अभी पेन सिंगुलर है तो वॉज आंसर हो जाएगा। सही तरीका बोलने का, नो पेन वॉज अवेलेबल, सिर्फ इतना बोलना चाहिए था, ये कुछ भी बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, नो पेन्स। अब देखिए मैंने अभी बताया सिंगुलर भी है पेन का, प्लूरल भी है, तो ये एक काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल में दोनों अलाउड है। तो फिर जिस हिसाब से जो लिखा है उस हिसाब से आंसर करेंगे। तो पेन्स का भी प्लूरल लिखा है तो आंसर भी हमें वर में चाहिए, यानी कि प्लूरल में, वॉज वाला सिंगुलर है तो नहीं आएगा। सही तरीका बोलने का, नो पेन्स वर अवेलेबल। क्लियर होगी बात। अगला क्वेश्चन है अपना नन के ऊपर। भाई नन टेबल में दिख रहा है, इसके साथ ऑफ भी आता है और ये सारे ही लगते हैं, तो मतलब आप यहां तक तो कोई एरर नहीं बता सकते। क्लियर है, आगे देखते हैं क्या है। हाँ भैया, नाउन के मामले में इसमें क्या कहानी है, नाउन के मामले में इसमें काउंटेबल भी आता है और अनकाउंटेबल भी आता है, काउंटेबल भी आता है। अब देखिए कि यहाँ पर इन्होंने एक बार लिखा है मनी, और मनी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो बगल वाली चीज कैसी हो जाएगी, सिंगुलर, और सिंगुलर में अपन क्या लिखते हैं साहब, इज। क्लियर हो गया। तो सही तरीका बोलने का, नन ऑफ दिस मनी इज योर्स, ठीक है। अगला है नन ऑफ दीज, अभी दीज है, ठीक है। तो यहां पर सिंगुलर मनी, मनी सिंगुलर में था इसलिए दिस लिखा हुआ है। यहां पर गर्ल्स प्लूरल में है ना, और गर्ल भी होता है गर्ल्स भी होता है, सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, यानी कि ये नाउन का काउंटेबल है। तो पहले चेक कर लो कि नन के बगल में काउंटेबल आता है, तो हमने देखा कि नन के पास काउंटेबल आता है और वो सिर्फ प्लूरल में होना चाहिए। और ये देखिए मतलब यहां पर कभी भी ये नहीं हो सकता, है ना, आप इस तरह से कभी नहीं बोल पाएंगे, और ना ही आप कभी ये बोल पाएंगे नन ऑफ दिस गर्ल, ऐसा लिखा मिल जाए भाई साहब, ये पूरी तरीके से गलत होता है। ये बात क्लियर हो गई, नन ऑफ दिस गर्ल नहीं हो सकता, क्योंकि काउंटेबल में इसके पास प्लूरल अलाउड है, सिंगुलर नहीं, तो इसे गर्ल्स होना पड़ेगा और इसे यहां पर दिस की जगह पर दीज होना पड़ेगा, ठीक है। तो नन ऑफ दीज गर्ल्स, दिस लिखने के लिए अनकाउंटेबल नाउन चाहिए और दीज लिखने के लिए काउंटेबल में प्लूरल चाहिए। क्लियर हो गया, है ना, नन ऑफ दीज गर्ल्स। अब भाई प्लूरल हो गया तो आंसर ही बनी बात है, आर में जाएगा, आर नॉटी। ओके है गाइस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास अपने लिटिल पर, ठीक है। अब देखिए एक बार, अब लिटिल के पास पहले क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। ऑफ नहीं है तो हमें मालूम है कि ऑफ इसमें आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो एक बार इन्होंने लगाया, एक बार नहीं लगाया, कोई बात नहीं, आगे है। और इसमें दिस और दैट ही आते हैं, दीज और दोज नहीं आते हैं, कोई बात नहीं। तो यहां पर इन्होंने कुछ भी नहीं लगाया तो अभी चलने देते हैं। अ लिटिल वर्क। अब भैया नाउन, नाउन ये कौन सा वाला है, अनकाउंटेबल है, और आपको मालूम है कि लिटिल तो सिर्फ किसके लिए बना हुआ है, अनकाउंटेबल के लिए। काउंटेबल तो कहीं भी नहीं आ सकता इसमें। तो वर्क अनकाउंटेबल था और अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है, तो आंसर आपने देख लिया। इसमें क्या हो सकता है भैया, आपको अभी बता ही दिया मैंने, हैज। सही तरीका बोलने का, लिटिल वर्क हैज बीन डन, ठीक है, इसमें हैव नहीं आएगा। फिर से लिटिल पे क्वेश्चन है, और लिटिल, अब इस बार ऑफ, और हमें मालूम है कि ऑफ आता है। फिर लिख दिया इन्होंने दिस, और हमें मालूम है कि हाँ दिस और दैट आते हैं, ठीक है। और फिर ये भी देखना पड़ेगा कि नाउन कौन सा है, तो नाउन हमने देखा तो मनी, और ये मनी कौन सा वाला नाउन होता है भैया, होना चाहिए अनकाउंटेबल सिर्फ और सिर्फ, और ये अनकाउंटेबल में ही आता है। तो यहां तक पूरी लाइन सही है, और अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है तो आंसर भी इज में हो जाएगा, आर में नहीं। सही तरीका बोलने का, लिटिल ऑफ दिस मनी इज योर्स। क्लियर गाइस। अगला क्वेश्चन हमारे पास फ्यू के ऊपर है ना, फ्यू दिख रहा होगा, वेरी फ्यू लिख दू, फ्यू लिख दू, बात एक ही है। वेरी फ्यू गर्ल्स, ओके। अब देखिए हमें मालूम है कि फ्यू के साथ भी ऑफ आता है और नहीं भी आता, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट यहां तक सही है। अब इसके बाद देखते हैं भैया, यहां पर इन्होंने गर्ल्स लिख दिया है। गर्ल्स, गर्ल भी होता है, गर्ल्स भी होता है, सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, काउंटेबल में आ गया, ठीक है। लेकिन काउंटेबल में भी, काउंटेबल दो तरह के होते हैं, आपको मालूम है, सिंगुलर और प्लूरल। अब देखना कि फ्यू के साथ आता कौन सा है, यहां इन्होंने प्लूरल लिखा है और हमने चेक किया तो फ्यू के साथ आता है भैया काउंटेबल में सिर्फ प्लूरल, तो ये बिल्कुल सही है। अब अगर प्लूरल है तो आंसर भी आर में चला जाएगा, इज में नहीं, ठीक है। तो वेरी फ्यू गर्ल्स आर लेबोरियस, बस कुछ ही लड़कियां जो मेहनती होती हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। ऐसा कमेंट मत करने लग जाना नीचे जाकर के। अगला क्वेश्चन नंबर 9, उसे दिल पे नहीं लेना है, यहां पर आप अपने जो चाहे वो लिख दो, तुम मेरा नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। Few of these pens is या are in order। अब बताइए, आपको मालूम है ऑफ तो लगता ही है भैया, these, इनमें देखो these और those ही होना चाहिए, कभी भी few of this, few of that, ये सब नहीं होगा। इस तरह से little of this, little of these, little of those, ये नहीं होगा। ये क्लियर हो गई। आपके सारे क्वेश्चन लगभग यहीं से सॉल्व हो जाएंगे अगर आप सिर्फ ये एक टेबल एक बार समझ जाएं तो। क्लियर है, इसे बार बार देखिए, नहीं समझ में आता तो नीचे कमेंट करिए। few of these pens is या are in order, तो भैया these आता है, पेन्स आपको मालूम है, पेन भी होता है, पेन्स भी होता है, काउंटेबल, और उसमें भी प्लूरल, और अगर ये प्लूरल तो आंसर किसमें चला जाएगा, आर में। बन गया आंसर, फ्यू ऑफ दीज पेन्स आर इन ऑर्डर।
होप सो गाइज, है ना। इसका आप चाहें तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, इसको जरूरी है नोट करना भी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा थोड़ी देर पहले ही, मैं आपको पूरा इंग्लिश का कोर्स जो है वो फ्री में पढ़ाऊंगा। उसके लिए मुझे सिर्फ आपसे इतना चाहिए कि मेरे चैनल का सब्सक्रिप्शन आप 1000+ कर दो। इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूं, ठीक है। 1000+ जैसे ही होगा, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं पूरा कोर्स जो है इंग्लिश का एक बार फ्री पढ़ाऊंगा। तो बस इसी के साथ दोस्तों फिर अलविदा लेता हूं आप सभी से। मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।